महोबा नगरी जागती है। इसका दिल दैनिक जीवन की लय के साथ धड़कता है। महोबा की जीवन टेपेस्ट्री के बीच दशरथ सिंह और देवल देवी के छत के नीचे बनाफर वंश फल फूल रहा है। हवा पारिवारिक गर्मी की भावना से भरी हुई है, क्योंकि देवल देवी अपने बेटों आल्हा और उदल पर नजर रखती हैं। अल्हा और उदल युवा ऊर्जा के प्रतीक स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। सूर्य अपनी सुनहरी किरणें शहर पर डालता है, जो इसके लोगों और शासकों के बीच सामंजस्य को उजागर करता है। दशरथ सिंह के घर में युवा अल्हा और उदल योद्धा के मार्ग के लिए खुद को समर्पित करते हैं। उदल अपने भाई के रुख को दर्शाता है, दृढ़ संकल्प उसके युवा चेहरे पर अंकित है। दशरथ सिंह एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता उन्हें कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। वह तलवारबाजी का ज्ञान देता है। उसके शब्द युद्ध की उनकी समझ को आकार देते हैं। युवा योद्धा हर सबक को आत्मसात करते हैं। हर गुजरते पल के साथ उनके कौशल में निखार आता है। चंदेल आंगन में अल्हा और उदल खड़े हैं, जो शक्ति और अटूट वफादारी के प्रतीक हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है। उनका समर्पण राजा परमाल के दरबार के हृदय से गूंजता है। राजा परमल अपने जनरलों को देखता है, प्रशंसा उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। राजा का भाव उनकी अद्वितीय बहादुरी और अटूट भक्ति के लिए गहरी प्रशंसा को दर्शाता है। अल्हा और उदल चंदेल साम्राज्य की अटूट रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी वफादारी और ताकत वे आधारशिलाएं हैं जिन पर परमल का शासन खड़ा है। विशाल आकाश के नीचे आल्हा प्रतिष्ठित मां शारदा देवी मंदिर की ओर बढ़ता है, जो आशा और शक्ति का प्रतीक है। श्रद्धा से भरे हृदय से अल्हा मां शारदा का आशीर्वाद चाहता है। आने वाली लड़ाइयों में जीत और अटूट शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। उनकी मौन प्रार्थना पवित्र स्थान में गूंजती है। योद्धा और दिव्य के बीच एक गहरा संबंध बनता है। उसे शांति का एहसास होता है, क्योंकि अल्लाह को आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए उसकी आत्मा को मजबूत करते हुए दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। मेहर मंदिर रात के उतरते ही शांत प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसके प्राचीन पत्थर भक्ति और किंवदंती की कहानियों को फुसफुसाते हैं। भारी मन से पुजारी मंदिर के दरवाजे बंद कर देता है, पवित्र स्थान को बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। मंदिर के रात के ताने बाने में अल्लाह को बुनने वाली लोक कथाओं का संकेत देते हुए फुसफुसाहटें अंधेरे हॉल में गूंजती हैं। कहा जाता है कि अल्लाह रात में मंदिर में पूजा करने आते हैं। भारी मंदिर के दरवाजे चरमराते हुए खुलते हैं, जो सुबह की रोशनी में नहाए हुए एक अभयारण्य का खुलासा करते हैं। अंदर फर्श बिखरे हुए फूलों का एक टेपेस्ट्री है, जो भक्ति के अवशेष हैं। पुजारी चुपचाप खड़ा है, उसकी निगाह फूलों की भेंट पर घूम रही है। उसका भाव नरम पड़ जाता है। जीवंत प्रदर्शन में अल्लाह की इबादत का एक रूप पहचानते हुए युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज चौहान चंदेल राजा परमाल के खिलाफ अपनी सेना को उतारते हैं, जिससे संघर्ष का तूफान भड़क उठता है। धूल और अराजकता घूमती है, क्योंकि सेनाएं टकराती हैं। उनका टकराव तबाह हुए परिदृश्य में गूंजता है। अराजकता के बीच आल्हा और उदल अपनी सेना के साथ खुद को तैयार करते हैं। उनके भाव संकल्प से कठोर हो जाते हैं। भाई तैयार खड़े हैं। उनकी दृढ़ता युद्ध के बढ़ते अंधेरे के बीच एक प्रकाश स्तंभ है। हर सांस एक वादा है, हर मुद्रा एक चुनौती है, क्योंकि वे आक्रमणकारी ताकतों का डटकर सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध के क्रूर संघर्ष के बीच उदल एक शेर की बहादुरी से लड़ता है। हर प्रहार उसकी अटूट दृढ़ता का प्रमाण है। अंतिम वीर स्टैंड के साथ उदल शहीद हो जाता है। उसका बलिदान खून से सनी धरती पर गूंजता है। अल्लाह अपनी बहन के पतन को देखती है। दुख की एक लहर उस पर टूट पड़ती है, जो उसे निराशा में डुबोने की धमकी देती है। हानि का भार अल्लाह के कंधों पर जम जाता है। फिर भी उसके दुख के बीच उसके दिल में एक भयंकर दृढ़ संकल्प प्रज्वलित होता है। अपने दुख से उबरते हुए अल्लाह युद्ध जारी रखने का फैसला करती है। उसकी आत्मा अटूट है। उसका संकल्प इस बात की तरह मजबूत हो रहा है। नए उद्देश्य के साथ अल्लाह आगे बढ़ता है, जो बढ़ते अंधकार के खिलाफ एक प्रतिरोध का प्रतीक है, जो जीत के माध्यम से उदल की स्मृति का सम्मान करने के लिए तैयार है। रणभूमि में
अब दिव्य शक्ति से धन्य अल्लाह अडिग खड़े हैं। उनकी शक्ति मां शारदा का आशीर्वाद है। उनकी उपस्थिति शक्ति का संचार करती है। युद्ध तब बदलता है जब अल्लाह पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को हरा देता है। महोबा बच गया। महोबा नगरी में अल्लाह लौटता है, एक नायक जिसका स्वागत जय जयकार करते हुए लोगों के झुंड द्वारा किया जाता है। शहर के चैंपियन का जश्न मनाते हुए शहर की विजयी ऊर्जा से हवा में कंपन होता है। अल्लाह वीरता का अवतार अपने चाहने वालों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। उनकी आवाजें प्रशंसा के एक शक्तिशाली कोरस में मिल जाती हैं जो अल्लाह की बहादुरी का सम्मान करती हैं। यह दृश्य खुशी और सम्मान से जीवंत है, जो एक नायक के स्वागत के सार को दर्शाता है। पवित्र गंगा के किनारे अल्लाह बैठा है, दुहक की मूर्ति। उसका दिल उदल के नुकसान से कुचल गया। नदी बहती है, अल्लाह के असहनीय दुहक की मूक गवाह। प्रत्येक लहर अल्लाह की आत्मा में उथल पुथल को दर्शाती है, जो उसके भाई की अनुपस्थिति की निरंतर याद दिलाती है। उदल की मृत्यु का भार कम होता है, जो अल्लाह को गंगा के किनारे निराशा की एकांत आकृति में बदल देता है। दुख के एकांत में अल्लाह गंगा के किनारे रहता है, एक ऐसा दिल जो मरम्मत से परे टूट गया है। मंदिर की धुंधली रोशनी में नहाया हुआ अल्लाह का दुखद चेहरा उसके भारी दुख को दर्शाता है। निराशा से भरी आवाज में अल्लाह चिल्लाता है, ओ मां शारदा, उदल चला गया, मेरा दिल टूट गया। मां शारदा की आवाज मंदिर में गूंजती है, शक्ति प्रदान करती है। मजबूत रहो अल्लाह, वह उसे दिलासा देती है। उदल की आत्मा जीवित रहेगी। इस ज्ञान में सांत्वना प्राप्त करें कि उसने वीरता से लड़ाई लड़ी। गांव जीवन से स्पंदित होता है। उत्सव और प्राचीन परंपराओं के धागों से बुना एक जीवंत टेपेस्ट्री। जैसे ही ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनकी निगाहें अलाव की रोशनी से चमक उठती हैं। हवा प्रत्याशा से भर जाती है। लालटेन एक गर्म आमंत्रित प्रकाश डालती है, जो मानसून के आसमान के नीचे समुदाय को एक साथ लाती है। अल्लाह और उदल की वीर गाथाएं रात भर गूंजती हैं, सुनने वालों के दिलों को झकझोर देती हैं। अलाव जलते हैं, नाचती हुई परछाइयां डालते हैं, जो हंसी और गीत की आवाजों के साथ मिल जाती हैं। कुश्ती अखाड़ा ताकत और परंपरा के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो मानसून उत्सव का केंद्र बिंदु है। मानसून के आकाश के नीचे हवा गीली मिट्टी और रात में खिलने वाली चमेली की खुशबू से भरी हुई है। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र हुए ग्रामीण तूफान से राहत चाहते हैं। उनके चेहरे लालटेन की गर्म चमक से जगमगा रहे हैं। नृत्य करती छायाएं झिलमिलाती हैं, क्योंकि ढोल की लयबद्ध ताल अल्लाह गान की शुरुआत का संकेत देती है। अल्लाह उदल के प्राचीन लोकगीत रात को भर देते हैं, जो वीरता और पराक्रम की कहानियों को बुनते हैं। गांवों के दिल में अल्लाह उदल की भावना जीवित है, जो लोगों की आवाजों और ढोल की थाप से चलती है। पवित्र मैहर मंदिर साफ आसमान के सामने शान से खड़ा है, जो मां शारदा देवी से आशीर्वाद लेने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। तीर्थयात्री मंदिर के प्रवेश द्वार पर एकत्रित होते हैं। उनकी आंखों में आशा और श्रद्धा झलकती है। प्राचीन किंवदंतियों की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है, क्योंकि अल्लाह और उदल की कहानियां भीड़ में गूंजती हैं। किंवदंती नायकों की बहादुरी और भक्ति को दोहराने पर चेहरे प्रशंसा से चमक उठते हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं, जो उन लोगों की आस्था और उत्साह के साथ गूंजती हैं जो दिव्य कृपा की तलाश में हैं। पवित्र मैहर मंदिर में पुजारी मां शारदा देवी के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करता है। मंदिर का आभास आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंजता है। मंदिर विश्वास के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी पवित्रता अल्लाह उदल के गहन सम्मान से बढ़ जाती है। मां शारदा देवी की दिव्य उपस्थिति मंदिर को भर देती है, जो समर्पित पुजारी पर शांत चमक बिखेरती है। अल्लाह उदल की अटूट आस्था मंदिर की आध्यात्मिक महिमा को बढ़ाती है। उनकी भक्ति मां शारदा देवी की शक्ति का प्रमाण है। रीवा सतना का दृश्य एक आश्चर्यजनक दृश्य में खुलता है। प्रकृति की अछूती सुंदरता क्षितिज तक फैली हुई है। केओटी झरना चट्टानों से नीचे गिरता है, जो कच्ची शक्ति और प्राकृतिक कलात्मकता का एक शानदार प्रदर्शन है। सूर्य की रोशनी केओटी झरने से उठने वाले कोहरे को पकड़ती है,
जिससे पानी पर इंद्रधनुष बनते हैं। शांत चचाई जलप्रपात एक विरोधाभास प्रदान करता है। इसका कोमल प्रवाह शांति का एक सुरम्य दृश्य बनाता है। हरी भरी हरियाली चचाई झरने को घेरे हुए है, जो इस रमणीय परिदृश्य की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। साथ में क्योटी और चचाई जलप्रपात रीवा सतना के गतिशील और शांत हृदय का प्रतीक है, जो प्रकृति के दोहरे चरित्र को दर्शाते हैं। गांव के दिल में बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें युवा जिज्ञासा से चमकती हैं। उनकी कल्पनाएं पौराणिक कथाओं के पंखों पर उड़ान भरती हैं। अल्हा और ऊदल की कहानियां बहादुरी और वीरता की जीवंत तस्वीरें पेश करती हैं। वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर उनकी आत्माएं नए साहस के साथ उड़ान भरती हैं। गांव के दिल में बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे समय और सम्मान के निशान लिए हुए हैं। उनकी आवाजें आल्हा और ऊदल की कहानियों को सुनाते हुए श्रद्धा से गूंजती हैं। प्रत्येक शब्द भाइयों की महान बहादुरी और अटूट भक्ति का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। हवा पुराने नायकों के प्रति प्रशंसा से भरी है। आल्हा और ऊदल की विरासत गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। विशाल आकाश के नीचे मेहर मंदिर आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो आशीर्वाद चाहने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। प्राचीन किंवदंतियों की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है, जैसे तीर्थयात्री चढ़ते हैं। उनके दिल आल्हा और ऊदल की कहानियों की गूंज करते हैं। हर कदम एक प्रार्थना है, हर सांस एक भजन है, जैसे श्रद्धालु मां शारदा देवी के पवित्र निवास की ओर बढ़ते हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं। उनके दिव्य स्वर उन लोगों की आशाओं और सपनों के साथ गूंजते हैं जो सांत्वना चाहते हैं। मंदिर के हृदय में मां शारदा देवी की उपस्थिति स्पष्ट है, जो सभी के लिए शक्ति और शांति का स्रोत है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, मेहर मंदिर दिव्य प्रकाश से चमकता है, जो अटूट विश्वास और शाश्वत अनुग्रह का प्रमाण है। जैसे ही रात उतरती है और मेहर मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, एक प्राचीन कथा जागृत होती है। आल्हा के आगमन की फुसफुसाहट पवित्र हॉल में गूंजने लगती है। मां शारदा का दरबार इंतजार कर रहा है, जो अलौकिक चांदनी में नहाया हुआ है। एक अकेला व्यक्ति मंदिर के रहस्यमय आकर्षण से आकर्षित होकर छाया से निकलता है। वह देवी के सामने घुटने टेकता है। उसकी उपस्थिति प्राचीन स्थान को श्रद्धा से भर देती है। रात की शांति में आल्हा और मां शारदा की किंवदंती जीवित है। मंदिर के द्वार खुलते हैं, जो भक्ति से भरपूर एक आंतरिक भाग को प्रकट करते हैं। अगरबत्ती का धुआं घूमता है, प्रार्थनाओं को स्वर्ग की ओर ले जाता है। श्रद्धालु श्रद्धा में झुकते हैं। उनके चेहरे अटूट विश्वास से जगमगाते हैं। हवा सामूहिक पूजा की ऊर्जा से कंपन करती है, जो परमात्मा की एक स्पष्ट भावना है। बुंदेलखंड की निर्दयी धूप के नीचे परिदृश्य फैला हुआ है। हर छाया आल्हा और ऊदल के महान पराक्रम की एक मौन गूंज है। सूर्य लंबी छाया डालता है, जो ऊबड़ खाबड़ इलाके को इतिहास और वीरता के रंगों से रंगता है। प्राचीन खंडहर प्रहरी की तरह खड़े हैं, जो बलिदान और बहादुरी की कहानियां फुसफुसाते हैं। ऐसा लगता है कि हवा भी आल्हा और ऊदल की आत्माओं से गुंजायमान है। उनका साहस भूमि पर अंकित है। प्रत्येक क्षेत्र और पत्थर लड़ी गई लड़ाइयों और जन्मी किंवदंतियों की गूंज के साथ प्रतिध्वनित होता है। बुंदेलखंड का परिदृश्य एक कैनवास, जहां वीरता और बलिदान हमेशा सूरज और छाया से चित्रित होते हैं। युद्ध के मैदान में स्मारक की पहली नींव रखते ही सूरज चमकता है। प्रत्येक पत्थर आल्हा ऊदल के बलिदान का सम्मान करता है। इतिहास के भार से उठता एक स्मारक। यह स्मारक आकार लेता है। अथक धूप में वीरता को श्रद्धांजलि। पत्थर संरेखित होते हैं, जो धूप से सराबोर मैदान में साहस की कहानियों को प्रतिध्वनित करते हैं। यह स्मारक विशाल निर्दयी आकाश के खिलाफ याद रखने के वादे के रूप में खड़ा है। पवित्र मेहर मंदिर के चरणों में आल्हा की उदारता स्वतंत्र रूप से बहती है, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को गले लगाने वाली दया की नदी है। हाथ आगे बढ़ते हैं, आभारी आंखें ऊपर देखती हैं, क्योंकि अल्लाह की दानशीलता निराशा को आशा में बदल देती है। मंदिर के प्राचीन पत्थरों के बीच आल्हा का दयालु कार्य युगों युगों तक गूंजता है, जो निस्वार्थता का प्रमाण है। जरूरतमंदों के चेहरे नई भावना से चमक उठते हैं। अल्लाह का उपहार उनकी थकी हुई आंखों में संभावना की एक चिंगारी जलाता है। मां शारदा की छाया में
अल्लाह का महान कार्य करुणा और सहानुभूति के दिव्य आशीर्वाद को दर्शाता है। मंदिर की घंटियां अल्लाह के दानशील हृदय के साथ सामंजस्य में बजती हैं, उनकी धुन देने की भावना के साथ गूंजती है। अल्लाह का गांव तैयारी की आवाजों से जागता है, जो युद्ध और बहादुरी की कलाओं के लिए समर्पित एक दिन है। योद्धा तैयार खड़े हैं, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से अंकित हैं, क्योंकि वे कठोर प्रशिक्षण के लिए तैयारी कर रहे हैं। युवा ग्रामीण अपने बुजुर्गों के संकल्प को दर्शाते हैं, युद्ध के लिए आवश्यक अनुशासन सीखते हैं। प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक चाल साहस का एक सबक है, जो ग्रामीणों को किसी भी चुनौती के लिए तैयार करता है। अल्लाह की भावना प्रशिक्षण की भट्टी में गढ़ी जाती है, जहां हर ग्रामीण अपने घर का रक्षक बन जाता है। पन्ना छत्र के नीचे अल्लाह घने जंगल में नेविगेट करता है, उनका हर कदम प्रभुत्व का प्रदर्शन है। एक क्षणभंगुर छाया, पत्तों में सरसराहट, अल्लाह की इंद्रियां तेज हो जाती हैं, वार करने के लिए तैयार। अचानक गति के साथ अल्लाह आगे बढ़ता है, जो उनकी कच्ची शक्ति और चपलता का प्रमाण है। एक जंगली सुअर प्रकट होता है, अल्लाह उससे लड़ता है, लड़ने के लिए तैयार। सुअर हमला करता है, अल्लाह सुअर को चकमा देता है और उसके दांत पकड़ लेता है, जिससे उसकी शिकार करने की कुशलता का प्रदर्शन होता है। अपनी अंतिम शक्ति के प्रदर्शन के साथ अल्लाह अपने शिकार को वश में कर लेता है, जंगल के दिल में जीत का दावा करता है। अल्लाह का गांव जाग उठता है, इसकी गलियां खुशी से भरी उत्सव से जीवंत हैं। हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि समुदाय शुद्ध निर्दोष आनंद में एकजुट होता है। त्योहार की सजावट हर कोने को जीवंत रंगों के बहुरूप दर्शक से रंग देती है। अल्लाह का हृदय मजबूत धड़कता है, एकता और साझा खुशी से प्रेरित। सूर्य की सुनहरी गोद में अल्लाह नदी जीवन से स्पंदित होती है, क्योंकि लोग शुद्धिकरण और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। हंसी नदी के कोमल प्रवाह के साथ मिल जाती है। नदी न केवल आकाश को दर्शाती है, बल्कि उन आत्माओं को भी दर्शाती है जो इसकी जलधाराओं में शांति और आनंद की तलाश करती हैं। प्रत्येक लहर नवीनीकरण की एक कहानी बताती है, क्योंकि अल्लाह नदी प्रकृति और मानवता के साथ अपना शाश्वत नृत्य जारी रखती है। साझा शांति के एक पल में नदी जीवन के एक सिम्फनी में सभी को एकजुट करती है। ऊंचे पहाड़ की पृष्ठभूमि में अल्लाह अपनी कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं। प्रत्येक कदम अल्लाह की ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि वह ऊपर चढ़ता है, वह अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, खड़ी ढलान पर विजय प्राप्त करता है। अल्लाह आगे बढ़ता है, उसका सिलहूट विशाल पर्वत के खिलाफ दृढ़ता का प्रतीक है। सूर्य की दयालु दृष्टि के नीचे अल्लाह गांव एक स्पष्ट बेचैनी के साथ गूंजता है। मैं भीड़ से उभरता हूं, उनकी निराशा के बीच आशा का प्रतीक। मैं सुनता हूं, मेरा चेहरा गंभीरता और दृढ़ संकल्प का एक कैनवास है, जो उनकी सामूहिक पीड़ा को सोख रहा है। अटल संकल्प के साथ मैं न्याय दिलाने की शपथ लेता हूं। मेरी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, मेरा प्रण गूंजता है। अल्लाह के अशांत वातावरण में निश्चितता का प्रतीक। युद्ध के मैदान में हुए हाहाकार के बीच अल्लाह अडिग खड़ा है, युद्ध के ज्वार के खिलाफ साहस का प्रतीक। अल्लाह निडरता से आगे बढ़ता है, स्टील और दृढ़ संकल्प का बवंडर, दुश्मन की सेनाओं को चीरता हुआ। हर प्रहार के साथ अल्लाह की बहादुरी और भी चमकती है, सहयोगियों को प्रेरित करती है और दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करती है। हालांकि संख्या में कम होने के बावजूद अल्लाह की भावना अटूट रहती है, जो भारी विरोध के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। मेहर मंदिर की शांत ऊंचाइयों के बीच अल्लाह दिव्य कृपा चाहता है। वह अपनी आंखें बंद करता है, उसके होंठ मूक प्रार्थना में हिल रहे हैं। पवित्र वातावरण अल्लाह को घेरे हुए है। अल्लाह की भक्ति मंदिर की दिव्य दृष्टि में चमकती है। वह अपनी प्रार्थनाएं समाप्त करता है। टिमटिमाती तेल की लालटेनें मेहर मंदिर की प्राचीन पत्थर की दीवारों पर लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो अल्लाह के चिंतित चेहरे को रोशन करती हैं। अल्लाह फुसफुसाते हैं, उनकी आवाज बाहर पत्तियों की हल्की सरसराहट से मुश्किल से सुनाई देती है। मां शारदा को अपनी समस्याएं बताते हैं। हिंदी में मां शारदा को अपनी समस्याएं बताते हुए मां शारदा जवाब देती हैं। उनके शब्द अल्लाह की परेशान आत्मा के लिए एक कोमल मरहम है, जो शांत अंधेरे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हिंदी में अल्लाह को जवाब देते हुए और मार्गदर्शन करते हुए
तेल के दीपक फिर से टिमटिमाते हैं, जो अल्लाह पर एक आशावादी चमक डालते हैं, क्योंकि वह मां शारदा के शब्दों को ध्यान से सुनता है। अल्लाह के गांव में मैं ग्रामीणों के सामने खड़ा हूं, पत्तियां धूप से झिलमिला रही हैं। मैं जुनून के साथ ज्ञान साझा करता हूं। मेरे शब्द एक उज्ज्वल भविष्य की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं। मैं अल्लाह के लोगों को ज्ञान का महत्व समझाते हुए पाता हूं। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरों पर आशा और नई प्रेरणा झलक रही थी। अल्लाह के हृदय में ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनकी आंखें आशा और जिज्ञासा का मिश्रण दर्शाती हैं, क्योंकि नव स्वास्थ्य का वादा होता है। एक आकृति ऊंची खड़ी है। उनके हाव भाव तंदुरुस्ती और जीवन शक्ति की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करते हैं। प्रत्येक आंदोलन चौकस भीड़ के बीच समझ की चिंगारी भड़का रहा है। सूर्य की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए उत्सुक चेहरे स्वस्थ जीवन के बीज को आत्मसात करते हुए चमकते हैं, अपनी आशाओं को ठोस ज्ञान में बदल देते हैं। वायु गंभीर बातचीत और पत्तियों की कोमल सरसराहट से कंपन करती है, क्योंकि अल्लाह का समुदाय साझा स्वास्थ्य और जीवंत जीवन का एक ताना बाना बुनता है। खुले आसमान के नीचे अल्लाह गांव का दिल उम्मीद से धड़कता है, क्योंकि उसके लोग इकट्ठा होते हैं। ग्रामीणों ने अपने प्रिय घर की रक्षा के आह्वान को स्वीकार करते हुए नई जानकारी के साथ आंखें चमक उठती हैं। एक साझा कारण से एकजुट अल्लाह गांव पर्यावरणीय प्रबंधन का एक ताना बाना बुनने के लिए तैयार है। उनके दिलों में सद्भाव का एक साझा दृष्टिकोण जागता है। एक युवा बच्चा आगे बढ़ता है, आशा का प्रतीक। सूर्य अल्लाह गांव को सुनहरी चमक से नहलाता है, जो इसके लोगों और भूमि के बीच एक समझौता करता है। एक अकेला व्यक्ति गांव में उभरता है, जो निष्पक्षता की क्रांति को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। हर भावुक शब्द के साथ मैं सामाजिक न्याय का एक ताना बाना बुनता हूं, जो अल्लाह के एकत्रित निवासियों के दिलों और दिमागों को मोह लेता है। आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। मेरी आवाज गूंजती है। एक ऐसा क्षण जहां हम सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर पर आधारित समाज बनाने का चुनाव कर सकते हैं। भीड़ में चेहरे आशा और चिंतन का मिश्रण दर्शाते हैं, क्योंकि वे मेरे बदलाव के संदेश को सुनते हैं। अल्लाह के हृदय में एकता का बीज बोया जाता है, जो समझ और समानता की फसल का वादा करता है। अल्लाह के हृदय में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके भाव प्रत्याशा और जिज्ञासा का मिश्रण है। नायक आगे बढ़ता है। उसकी आवाज जोशीले विश्वास से गूंजती है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे हमारे राष्ट्र, हमारे घर के बारे में बात करना चाहता हूं। नायक घोषणा करता है। उसके शब्द सभा में गूंजते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। वह आग्रह करता है। उसका उत्साह उनके दिलों में संकल्प की चिंगारी भड़का देता है। गांव वालों के चेहरे बढ़ते हुए दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। एक सामूहिक भावना बढ़ रही है, क्योंकि वे राष्ट्र के भाग्य में अपनी भूमिका पर विचार करते हैं। अल्लाह गांव के हृदय में ग्रामीणों का एक समुद्र इकट्ठा होता है। उनके भाव जिज्ञासा और प्रत्याशा का मिश्रण है। एक आकृति प्रकट होती है, जो ज्ञान और शांति फैलाती है, गहन अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए तैयार है। उनकी आवाज गूंजती है। हर शब्द धर्म के वास्तविक सार को उजागर करने वाली एक कुंजी है, जो हर आत्मा को मोहित करती है। वह अल्लाह गांव के लोगों को धर्म के बारे में सिखा रहा है। वर्णन शुरू होता है। धर्म के सही अर्थ की व्याख्या करते हुए कथा जारी है, जो प्रकट हो रहे दृश्य में गहराई जोड़ती है। कथावाचक देखता है। उसका मन शिक्षाओं की हर बारीकी को गहनता से आत्मसात करता है। ज्ञान की तलाश में अल्लाह के हृदय में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और प्रत्याशा के मिश्रण को दर्शाते हैं। एक आकृति उभरती है, जो ज्ञान और तीव्र जुनून की आभा बिखेरती है, ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करती है। उनके भावुक हाव भाव और जीवंत शब्द हवा को प्रज्वलित करते हैं, जो संस्कृति और उसके गहन महत्व की जीवंत तस्वीरें चित्रित करते हैं। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें अपनी विरासत को संरक्षित करने का महत्व समझ में आया। उनके भीतर एक जागृति होती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी प्रिय परंपराओं की रक्षा के लिए एक नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रज्वलित करती है।
हवा जागृति की भावना से चटकती है, युगों तक अपनी विरासत की रक्षा करने की एक पवित्र प्रतिज्ञा। विशाल आकाश के नीचे अल्लाह गांव जीवंत हो उठता है, क्योंकि उसके लोग एकत्र होते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी है, उनकी आंखों में जिज्ञासा और आशा का मिश्रण झलकता है। मैं उनके सामने खड़ा हूं, एक पुराना कहानीकार जो बीते युगों की कहानियां बुनने के लिए तैयार है। हर शब्द एक तूलिका है जो अतीत की जीवंत तस्वीरें बनाता है, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करता है। उनके चेहरों पर एक चिंगारी प्रज्वलित होती है, यह एहसास कि इतिहास के सबक उनके आगे का रास्ता रोशन कर सकते हैं। अल्लाह के हृदय में प्रत्याशा भारी है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में आशा और अनिश्चितता का मिश्रण झलकता है। एक आकृति उभरती है जो गहन ज्ञान और अटूट जुनून की आभा बिखेरती है, जो समझ की चिंगारी भड़काने के लिए तैयार है। जोर देकर इशारा करते हुए आकृति वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक ताना बाना बुनना शुरू कर देती है। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। गांव वाले झुकते हैं, उनके भाव केवल जिज्ञासा से लेकर उभरती समझ तक बदलते हैं। जैसे ही विज्ञान के बीज बोए जाते हैं, ज्ञान की ऊर्जा से हवा चटकती है। प्रत्येक शब्द एक प्रकाश स्तंभ है जो खोज के मार्ग को उजागर करता है। इस विनम्र गांव में ज्ञान की खोज शुरू होती है, जो तर्क, नवाचार और अनंत संभावनाओं से आकार लेने वाले भविष्य का वादा करती है। अल्लाह के हृदय में ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनकी जिज्ञासा एक ऐसे व्यक्ति से जागृत होती है जो कलात्मक उत्साह से चमक रहा है। सूर्य की रोशनी गांव वालों के गंभीर चेहरों को रोशन करती है। हर अभिव्यक्ति प्रत्याशा का एक कैनवास है। हाव भाव हवा में ब्रश स्ट्रोक बन जाते हैं, जो कलात्मक जुनून का एक जीवंत चित्र बनाते हैं। अनुदेशक के जीवंत प्रदर्शन अल्लाह के निवासियों के दिलों में प्रशंसा की लौ जलाते हैं। देहाती गांव उत्सुक दिमागों की एक गैलरी में बदल जाता है, जो कला की सुंदरता को अपनाने के लिए तैयार है। अल्लाह का गांव जागता है। गांव वाले इकट्ठा होते ही उसका दिल प्रत्याशा से धड़कता है। पुस्तकें और स्क्रॉल खुलते हैं, अनकही कहानियों और ज्ञान की दुनिया को उजागर करते हैं। आश्चर्य से आंखें फैल जाती हैं, जिज्ञासा से दिमाग जल उठता है, क्योंकि साहित्य प्रेरणा की लौ जलाता है। हवा नए सपनों से चटक रही है, क्योंकि ग्रामीण उत्सुकता से शब्दों की शक्ति को अपनाते हैं। आवाजों का एक टेपेस्ट्री उठता है, जो खोज के एक कोरस में एकजुट होता है, क्योंकि अल्लाह सीखने के आश्रय में बदल जाता है। अल्लाह गांव के हृदय में सुनहरे सूरज के नीचे एक भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे प्रत्याशा से अंकित है। एक आकृति उनके सामने खड़ी है। उनकी आवाज जुनून से गूंज रही है, क्योंकि वे संगीत की सुंदरता और गहन महत्व का अनावरण करते हैं। उत्साही हाव भाव हर शब्द पर जोर देते हैं, जो मधुरता और लय से समृद्ध दुनिया का वादा करते हैं। झिझक धीरे धीरे पिघल जाती है, जिज्ञासा और उभरती रुचि से बदल जाती है, क्योंकि ग्रामीण संगीत के जादुई आकर्षण को अपनाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह गांव में जिज्ञासा और संदेह से अंकित चेहरे एक ही व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं। एक उत्साही आकृति जुनून बिखेरती है, संक्रामक ऊर्जा के साथ नृत्य चालें प्रदर्शित करती है। अस्थायी रूप से कुछ ग्रामीण कदमों की नकल करते हैं। उनकी हरकतें अनिश्चित लेकिन उत्सुक होती हैं। अन्य लोग बाहों को मोड़कर देखते हैं, संदेह से लेकर बढ़ती रुचि तक धीरे धीरे बदलते भाव। अल्लाह गांव में नृत्य के बीज बोए जाने से हवा आशंका और उत्साह के मिश्रण से गूंजती है। अल्लाह का गांव हिलने लगता है, एक झिझक भरी लय जीवन में आती है। अल्लाह का गांव सामूहिक जिज्ञासा की भावना से जागता है, क्योंकि ग्रामीण सूर्य के नीचे एकत्र होते हैं। एक आकृति उभरती है, उसके हाव भाव जीवंत हैं, जो नाटक के बारे में जीवंत चित्र चित्रित करते हैं। उसका जुनून हवा को प्रज्वलित करता है, जिससे ग्रामीण नाटक और प्रत्याशा की दुनिया में और गहराई तक उतर जाते हैं। अल्लाह के ग्रामीणों को नाटक के बारे में सूचित किया जाता है और उन्हें इसे देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आंखें फैल जाती हैं और मनोरंजन के वादे से उत्सुक भीड़ पर मुस्कुराहटें खिल जाती हैं। गांव में नई उत्तेजना है, एक साझा अनुभव उन्हें एक साथ बांधने के लिए तैयार है। अल्लाह गांव के हृदय में समुदाय इकट्ठा होता है। उत्सुकता से उनके चेहरे चमकते हैं। एक आकृति केंद्र में मंच लेती है,
उसके हाव भाव आने वाले सिनेमाई अजूबों की जीवंत तस्वीरें चित्रित करते हैं, जो सेल्यूलाइड पर सपनों के वादे के साथ ग्रामीणों को मोहित करते हैं। अल्लाह के ग्रामीण सिनेमा के जादू से परिचित हो रहे हैं। आश्चर्य से आंखें फैल जाती हैं, प्रत्याशा से दिल फड़फड़ाते हैं, क्योंकि अल्लाह सिल्वर स्क्रीन के जादुई आलिंगन को अपनाने की तैयारी कर रहा है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ अल्लाह अपनी अंतिम प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए पवित्र मां शारदा मंदिर के पास जाता है। वह मूर्ति के सामने घुटने टेकता है। उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ है, जैसे मंदिर के प्राचीन पत्थर उसकी फुसफुसाती प्रार्थनाओं से गूंजते हैं। जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं अपने चरम पर पहुंचती हैं, एक दिव्य प्रकाश अल्लाह को घेर लेता है, जो उसके परिवर्तन का संकेत देता है। मंदिर शांत खड़ा है, अल्लाह के अमरत्व में आरोहण का एक शाश्वत गवाह। उसकी विरासत हमेशा पवित्र भूमि में अंकित है। अब अमर अल्लाह की आत्मा मंदिर में विलीन हो जाती है, मां शारदा के दिव्य मंदिर का शाश्वत रक्षक बन जाती है।